सीख लें। एक बात का ध्यान रखने, हमें मनोज तिवारी जी से सहज व्यवहारी सांसद मिला है, जो सबको अपने अंदर समेटकर 24 घंटे अपने चेहरे पर खुशी रखता है। जहां तक सत्यपाल जी ने बात की कन्हैया नेगी का कहां पत्थर लगे हैं, मैं ब्रह्मपुरी वार्ड का निगम पार्षद होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 32 करोड़ के कार्य इन्हीं मनोज तिवारी जी की तख्तियां ब्रह्मपुरी वार्ड में लगी हुई है। जाकर कन्हैया देख ले। इसी पूरे दिल्ली निगम के स्कूलों में हर्ष मल्होत्रा और मीनाक्षी शिवम बैठी है, इन्हीं के नेतृत्व में पूरे निगम में कैल्सी लैब 10-10 कंप्यूटर लैब हर विद्यालय में रखी हुई थी, इसी मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में। इन्हीं मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ स्टैंडिंग कमेटी के 2 चेयरमैन बैठे हैं, परवेश शर्मा जी और सत्यपाल जी, और खुद एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहते हुए हर 4 लाख के ब्लैक स्मार्ट बोर्ड पर पब्लिक स्कूल के बच्चों के ही नहीं होता, वो निगम के विद्यालय पढ़ते हैं। सारों में हर विद्यालय में 6 कक्षाएं लगाई हमने। 273 पत्थर अब तक निगम के कारण मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में सत्यपाल जी ने बताया वो लग चुके हैं। ये तो बात रही विकास की। सबसे पहले 2012 में जब मैं करावल नगर से चुनाव लड़ा था, सुग्रीव जी और जगदीश जी वहां मौजूद थे। सर्वप्रथम हम इस हाईवे के लिए गए थे, और जब मनोज तिवारी जी गडकरी जी के पास गए थे, उस शब्दों को मैं उल्लेख करना चाहता हूं, तो गडकरी जी ने कहा था कि मनोज जी ये तो छोटा सा काम है, आपको हम पूरे देश में आपका प्रयोग करते हैं और वक्ता के रूप में करते हैं, आपको बड़ा काम बता दिए, मैं आपको नेशनल हाईवे का काम दे रहा हूं, जो मनोज जी के नेतृत्व में आपको सब सामने के देखने मिला। अगर ये हाईवे का काम भी कन्हैया को नहीं दिखता तो उसको अपनी आंखें टेस्ट करानी चाहिए, अपनी आंखों का इलाज करना चाहिए। रही बात उसके बारे में, वह देशद्रोही है, टुक गैंग है, ये सत्यपाल जी बता चुके। अब मोदी जी के नेतृत्व में जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तब पुतिन की आंखों में आंखें डाल के ये देश का प्रधानमंत्री यह कह सकता है कि युद्ध का उचित अवसर नहीं है, इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या हो सकती है भारतीय के लिए। आज तक भारतीय नेता बाहर जाके सुनते थे, पहली बार ऐसा आजस्वी नेता मिला है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री बोलता है, दुनिया सुनती है। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? राम मंदिर बनना हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? संसद का विराट स्वरूप हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? यूसीसी लाना हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? यह नरेंद्र मोदी ही है जो युद्ध बीच में रुकवाकर हमारे विद्यार्थियों को लॉबी बनवाकर संकट निकाल के बच्चों को निकालने का काम करता है। यह तिरंगे झंडे की महिमा, इसको सोचना चाहिए, तो एक भारतीय के नाते बोध करना चाहिए। सत्यपाल जी ने एक निवेदन किया है कि कोई वोट छूट ना जाए, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। जब वोट देने के लिए जाओ और अभी से बैठक निकलो, तो भारतीयता का भाव लेकर वोट करना। कहीं हो सकता है किसी के सुख दुख को हम ना पहुंच पाए हो सकता है किसी राजनाम बोलन के कारण कोई शिकायत आपको रही हो सकता है कोई छोटी मोटी शिकायत सत्यपाल जी के कारण रही हो सकता है छोटी मोटी शिकायत को सुग्रीव जी के कारण रही हो सकता है छोटी मोटी शिकायत को रामवीर जी के कारण रही हो सकता है कोई छोटी मोटी शिकायत प्रधान जी के कारण रही हो, लेकिन मेरे मित्रों, मोदी जी को याद रखना और देश के सम्मान को याद रखना, तब मतदान देने के लिए आप जाना। आज देश को मोदी की जरूरत है। अगर आप चाहते हो स्वावलंबी भारत बने तो मोदी की जरूरत है। आप चाहते हो आत्मनिर्भर भारत बने तो मोदी जी की जरूरत है। आप चाहते हो भारत तीसरी शक्ति बने तो मोदी जी की जरूरत है। कहने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ यही निवेदन करने आया हूं कि भारतीयता का भाव रख के एक एक वोट आपको देनी है। आपने यहाँ थोड़ा कड़वा अनुभव यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द करता हुए देखा है। ये मंच से सिर्फ इतना ही इंगित करना चाहता हूं, आज हमें मोदी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आप यहाँ आए, आपने मनोज जी को समर्थन दिया, मोदी जी को समर्थन दिया, 2 शब्द बोलने के लिए मुझे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।